तो अभी हमारे बीच में अंशु जी थी जिन्होंने बिग 4 के बारे में बताया किस तरह से आपको चयन करना चाहिए। तो मैं अपनी एक और स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर 2023 में एसएफए में एग्जामिशन सिक्योर किया उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मीडियोकर फर्म में इन्होंने अपना आर्टिकलशिप किया है। नॉर्मली जो बच्चे क्लियर करते हैं इंटर के स्टूडेंट्स, उनका एक क्वेरी रहता है कि वो बिग 4 या बिग 10 में जाएं, एक बड़ी फर्म में जाएं या एक मीडियोकर फर्म में जाएं। तो आपका क्या व्यू है इसमें, थोड़ा बताइए। सर मीडियोकर फर्म में ना हर टाइप का वर्क करने का एक एक्सपोजर मिलता है। तो बिग 4 में क्या है, एक पर्टिकुलर वर्क, एक पर्टिकुलर क्लाइंट दे देंगे, एक पर्टिकुलर ही काम करवाएंगे। बट मीडियोकर में हर टाइप का वर्क मिलता है। प्लस जब मीडियोकर फर्म सिलेक्ट करते हैं तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं कि ऑडिट्स बहुत अच्छे हैं तो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, टाइम मैनेज हो जाता है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी आराम से हो जाती है। तो इस वजह से मीडियोकर मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लगता है। आपके कोई फ्रेंड्स थे जो बिग 4 में थे? हाँ सर। तो आप तो समझ पा रहे थे कि मुझे बेटर मैंने डिसीजन लिया है मीडियोकर फर्म ज्वाइन करके? सर मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से बेटर लगा था, क्योंकि ऑडिट एक्सपोजर भी अच्छा था, उनसे ज़्यादा हर तरीके का काम कर रखा था, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही थी चीज़ों को हैंडल करने में। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर गए, एक लोकेशन। हाँ सर। अगर एक बच्चा गाजियाबाद में रहता है, अब उसको डेली गुड़गांव जाना आना पड़ रहा है, डेली आप समझिए आना जाना कम से कम नहीं तो अगर मैं कम से कम बोलूँ 3 घंटे आना जाना, प्लस क्लासेस भी करना है, प्लस पूरे बिग 4 का पूरा काम भी करना है। तो एक लोकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर कोई मान लीजिए आगरा में रहता है, वहाँ पर कोई अच्छी फर्म है तो वहाँ ज्वाइन कर ले, कोई पानीपत में रहता है, कोई चंडीगढ़ में रहता है तो वहाँ ज्वाइन कर ले। तो उस केस में सभी तो बिग 4 ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर लोकेशन एडवांटेजेस नहीं है तो फिर वैसे भी आपको सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप गुड़गांव में रहकर अगर आप करना चाहें तो बात एक अलग है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास उतना रिसोर्सेज है कि आप अभी से घर को त्याग कर आप यहाँ पर आकर काम कर पाएँ, गुड़गांव हो गया या बड़े बड़े मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, तब तो एक अलग बात है, पुणे हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और लोकल फर्म्स के एक्सपोजर को समझूंगा और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लूंगा, हाँ सर। साल 1.5 साल बाद मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए जा सकता हूँ, जहाँ मुझे स्टाइपेंड भी 60,000 से ऊपर का मिलता है, तब मेरे ख्याल से हो सकता है मीडियोकर बेटर। बट अगेन इट इज़ अप टू यू। ये जस्ट हम लोग एक चिट चैट कर रहे हैं, जस्ट आपके व्यूज़ को और सिंप्लीफाई करने के लिए। ये मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप करी नहीं। आपका कितना महीना का बच्चा है? अभी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है। तो ये अपना व्यूज़ इन्होंने अपना रखा है कि इनको पढ़ने का टाइम भी मिला, प्लस इनको एक्सपोजर भी अच्छी मिली। तो आपने क्या क्या काम कर लिया इस दौरान, आपने क्या क्या काम किया, थोड़ा बताइएगा। सर टैक्स ऑडिट कर ली, बैंक ऑडिट कर ली, पीएसयू ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्स, आरओसी की वर्किंग, और वो डीएससी वगैरह कुछ काम होता है, डीएससी वगैरह काम, सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स की फाइलिंग हो गई, इनकम टैक्स फाइलिंग, रिप्लाईज, केसेस लड़ लिए, स्क्रूटनी केसेस भी। हाँ सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। प्लस ऑडिट्स वहाँ पे जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, पावर ग्रिड भी है, बैंक ऑडिट्स हैं, सेंट्रल बैंक का स्टार्ट ऑडिट है, तो एक्सपोजर अच्छा था। अच्छा, मतलब कम में अच्छा काम था। तो आप क्या रेफरेंस के थ्रू गए थे? अब आपने पता चल गया था पहले कि काम अच्छा है, रेफरेंस के थ्रू गए, और रेफरेंस के थ्रू भी जाना अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि एकदम रेफरेंस, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि काम कैसा है क्या नहीं है। तो इट्स ए वेरी बिग डिसीजन, इसलिए हम इतना चर्चा कर रहे हैं। इंटर क्लियर करने के बाद सबसे बड़ा डिसीजन है, सबसे बड़ा डिसीजन है। क्लासेस तो चलो हो जाएगा, पता है किससे क्या लेनी, सबको पता होता है, लेकिन आर्टिकलशिप का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो नॉर्मली पब्लिक लाइफ में इतना नहीं होता है। पब्लिक लाइफ में आप ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा कर पाएंगे कि भैया हमारे स्टूडेंट्स के 100 में 100 आ रहे हैं या रैंक आ रहा है, तो वो पता है यार सर को ज्वाइन कर लो, सर के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आर्टिकलशिप में जनरली सिर्फ पब्लिक का व्यूज इतना क्लियर कट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका ये जो कन्फ्यूज़न है कि क्या करे क्या ना करे, उसमें थोड़ा सा सहयोग मिला होगा। हालांकि अगेन आपका अपना चॉइस होगा, आप बेस्ट डिसीजन लेंगे, लोकेशन का डिसीजन लीजिएगा, क्लासेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, काम कैसा है वहाँ पर, और वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, कितना ट्रैवलिंग टाइम है, वो भी लोकेशन में ही आ गया। वो सारी चीज़ आपको देखनी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच।